इस प्राचीन बौद्ध ज्ञान के गहरे और बेहद दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। आज की हमारी ये चर्चा खास तौर पर इसलिए तैयार की गई है ताकि हम सब आधुनिक जीवन की उस अंतहीन, थका देने वाली रैट रेस से बाहर निकलने का कोई ठोस रास्ता खोज सकें। हम अपनी जिंदगी में इतनी तेजी से भाग रहे हैं ना कि अक्सर ये भूल ही जाते हैं कि असल में हमें पहुंचना कहाँ है। आखिर यह अंधी दौड़ है किस चीज की? लोग लगातार बस खुद को साबित करने और नई से नई उपलब्धियों को इकट्ठा करने के लिए भाग रहे हैं। लेकिन जैसा कि आज की ये प्राचीन कहानी हमें बताएगी, बहुत से लोग जीवन के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आकर ये महसूस करते हैं कि वो तो बस एक ऐसे इन्फिनिट लूप पर दौड़ रहे थे जिसका कोई अंत था ही नहीं। मतलब जहां से शुरुआत की थी, इंसान खुद को बिल्कुल वहीं खड़ा पाता है। तो चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं। महात्मा बुद्ध का एक बहुत ही शानदार और गहरा विचार है, शांति हमारे भीतर है, इसे बाहर मत खोजो। इस पूरी बात को हम एक युवा शिष्य की यात्रा से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये शिष्य परम सत्य की खोज में एक पहाड़ पर रहने वाले एक एकांत प्रिय और थोड़े से अजीब स्वभाव के गुरु के पास पहुंचता है। उसे लगता है कि गुरुजी बस कोई ऐसा जादुई ज्ञान दे देंगे जिससे रातों रात जीवन सफल हो जाएगा। इसी के साथ शुरुआत होती है पहले परीक्षण की, प्यास का भ्रम। तो होता क्या है कि शिष्य का पहला सबक पानी की पागलों जैसी खोज से शुरू होता है। पहाड़ पर पानी बिल्कुल नहीं था और उसे जोरों की प्यास लगी थी। ये स्थिति हमारी आज की तत्काल संतुष्टि यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली मानसिकता को बहुत ही सटीक तरीके से दिखाती है। जब हमें कुछ चाहिए होता है तो बस तुरंत चाहिए होता है। अब देखिए, जब उस प्यासे शिष्य को आखिरकार एक कुआं मिलता है तो वो लालच में झट से सारा पानी पी लेता है और अपने गुरु को पूरी तरह से अनदेखा कर देता है, जो कि उतने ही प्यासे थे। ये वाकया बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे कोई भी तीव्र अनियंत्रित लालसा एक इंसान को उसके आसपास के माहौल और उसकी जिम्मेदारियों के प्रति बिल्कुल अंधा कर देती है। अब यहाँ गुरु का जो मुख्य सबक है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। गुरु शिष्य से दोबारा पानी निकालने को कहते हैं और पूछते हैं कि पहले वाले पानी और इस पानी में क्या अंतर है। असल में पानी बिल्कुल नहीं बदला है, उसका रंग, स्वाद सब एकदम वही है। केवल इंसान की आंतरिक स्थिति यानी उसकी लालसा ये तय करती है कि बाहरी दुनिया कैसी महसूस होगी। जब प्यास बहुत तेज थी तो पानी ही जीवन लग रहा था, और जब प्यास बुझ गई तो उसी पानी की कोई खास कीमत नहीं रही। मतलब साफ है, सब कुछ हमारे भीतर बदलता है, बाहर नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे परीक्षण की तरफ, जहरीला कुआं। अगले दिन वो शिष्य वर्तमान क्षण का अनुभव करने के बजाय अपनी किताब से रटा रटाया ज्ञान सुनाने की कोशिश करता है, लेकिन गुरु उसे बीच में ही रोक देते हैं और कुएं में मरे हुए एक जानवर को दिखाते हैं। यहाँ से मृत्यु की एक बहुत ही कठोर वास्तविकता का सबक मिलता है, जिसे इस तरह समझा जा सकता है। जिस सटीक पल में एक जीवन जन्म लेता है, उसी पल से मृत्यु की ओर उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। जन्म के समय जीवन पूरे 100% पर होता है, और जैसे जैसे समय बीतता है जीवन घटता जाता है और मृत्यु का प्रतिशत बढ़ता जाता है। जाहिर है, मृत्यु की बात सुनकर शिष्य अंदर तक डर जाता है, लेकिन गुरु यहाँ केवल कोई दार्शनिक भाषण देकर नहीं रुकते। उनका मानना है कि रटने की आदत को छोड़ना और मृत्यु की वास्तविकता को स्वीकार कर लेना ही काफी नहीं है। इसीलिए गुरु उस शिष्य से कुएं के चारों ओर एक सुरक्षा दीवार बनवाते हैं ताकि कोई और उसमें गिरकर अपनी जान न गंवाए। ये कदम दिखाता है कि सच्चे ज्ञान के लिए वास्तविक दुनिया में करुणा से भरे और एकदम व्यावहारिक कदम उठाने की जरूरत होती है। और अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, तीसरा परीक्षण, मौन की निराशा। अब तक शिष्य बुरी तरह थक चुका था और एक शॉर्टकट चाहता था, कोई ऐसा परम ज्ञान जिसे वो अपनी किताब में लिख सके और ये सीखने सिखाने का सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन इस टाइमलाइन को देखिए, पूरे 1 साल के दौरान शिष्य हर रोज ठीक वही सवाल पूछता है और गुरु उसे ठीक वही मौन का जवाब देते हैं। पहले दिन, फिर एक सप्ताह, फिर एक महीना। शिष्य अपनी किताब में लिख तो लेता है कि सबसे बड़ा ज्ञान मौन है, लेकिन भीतर से वो भयंकर गुस्से और निराशा से भर चुका है। 1 साल बीतते बीतते वो निराशा के एकदम चरम बिंदु पर पहुंच जाता है, जहां बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। तो कहानी में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब एक बेचैन, बिना नींद वाली रात में शिष्य आखिरकार ज्ञान प्राप्त करने की ये जिद ही छोड़ देता है। वो किताब, रटने की आदत सब भूल जाता है।
वो बस शांत बैठकर हवा को, पक्षियों को और ब्रह्मांड के उस गहरे सन्नाटे को सुनता है। सही मायनों में पहली बार वो सच में उस मौन का अनुभव करता है। अगली सुबह जब गुरु उसे देखते हैं तो वो बिना कुछ कहे समझ जाते हैं कि शिष्य ने अंततः शांति का अनुभव कर लिया है, और यही विचार इस पूरे विश्लेषण का असली सार है। मौन कोई ज्ञान नहीं है, बल्कि यह ज्ञान का आधार है। सच्चा ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी नोटबुक में लिखा जा सके। यह तो एक ऐसा आंतरिक आधार है जो किसी भी इंसान को उन चीजों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति देता है जिन्हें एक अशांत और शोर से भरा मन कभी नहीं देख पाता। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसका जीवन में उपयोग कैसे करें, इस अंधी दौड़ से कैसे बचें। हम सब इस अंधी दौड़ से कैसे बच सकते हैं जहां हमारी जिंदगियां लगातार कामों के लिस्ट, धन और चिंताओं को इकट्ठा करने से भरी पड़ी हैं। ये महसूस करना बहुत जरूरी है कि एक पल के लिए भी बिना आंतरिक शांति के बस एक काम से दूसरे काम पर कूदना इंसान को लगातार व्यस्त तो रखता है, लेकिन भीतर से पूरी तरह खोखला कर देता है। भारी चीजों को इकट्ठा करने से केवल हमारे अंदर की अराजकता बढ़ती है। सच्चा मौन केवल होठों को बंद रखना नहीं है, बल्कि मन को स्थिर करना है। और सबसे अहम बात, केवल एक व्यक्ति खुद ही अपनी आंतरिक स्थिति को बदल सकता है, कोई और उसके लिए ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता। और इसे अपनी जिंदगी में उतारने के व्यवहारिक तरीके बिल्कुल स्पष्ट हैं। ध्यान का अभ्यास करके मन को शांत करना, अपने रोजमर्रा के विचारों को बिना किसी जजमेंट के सिर्फ देखना, ये ट्रैक करना कि हमारी मानसिक ऊर्जा आखिर खर्च कहाँ हो रही है, और पूरी तरह से वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना। इन कदमों पर चलकर कोई भी बाहरी शोर से मुक्त हो सकता है। असल में यही वो तरीका है जिससे जीवन में सच्ची स्पष्टता और एक सही दिशा पाई जा सकती है। अंत में यहाँ सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल है, क्या जीवन केवल अगली उपलब्धि के लिए किसी अंतहीन दौड़ में भागते हुए बिताया जा रहा है, या क्या अब सचमुच शांति का अनुभव करने के लिए उस मौन की नींव को बनाने का समय आ गया है? क्या ये अंधी दौड़ ऐसे ही जारी रहेगी, या अब रुकने, एक गहरी सांस लेने और आखिरकार उस सन्नाटे को सुनने का समय आ गया है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।